प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि आज का दिन फिर से प्रभु ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर एकलिप्त होकर और पूरे सच्चे मन से हम परमेश्वर के आगे समर्पित हो जाएं और जो कुछ परमेश्वर ने हमको सिखाया है परमेश्वर के वचन के अनुसार हमसे केवल सिर्फ बोलने वाले ना हो बल्कि हमें भी कई ऐसे बदलाव बहुत ज़रूरी है करना। क्योंकि हम अगर सोचेंगे कि हमारे कारण लोग सिर्फ बदले तो ये हम गलत सोचेंगे, क्योंकि सबसे पहले दोषी तो हम हैं। हमें भी बहुत सारे कमियां पाई जाती है, घटी पाई जाती है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं परिपूर्ण हूँ, क्योंकि परमेश्वर ये जानता है कि ऐसे कहने वाला खुद दोषी है। और इसलिए आइए हम सबसे पहले अपने आप को पिता परमेश्वर की ओर समर्पित करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे सच्चे जीवित खुदावंद, आज हम आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर। अपने आप को पूरे तरीके से शून्य कर देते हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आप पे समा जाते हैं पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हमारे और आपके बीच में ज़रा भी पिता परमेश्वर अंतर दिखाई न दे। इस तरीके से हम पिता परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में एक मन हो जाएं। और जो शिक्षा यीशु मसीह ने हमें दी है वो बहुत ज़्यादा पिता परमेश्वर मानना और उसके अनुसार चलना और उसके अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तित करना, ये बहुत ज़रूरी है पिता परमेश्वर। और उसके लिए केवल और केवल पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता और हमारी मदद कर सकता है। पिता परमेश्वर, आज के दिन को पिता परमेश्वर हम आपके आगे समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। और जो पिता परमेश्वर हमें मौका मिला है ये सब आपकी देन है पिता। हम पिता परमेश्वर सबसे पहले जो मौका हमें पिता परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा सीखने का मिला है उसके लिए सबसे पहले हम हमारे पिता को धन्यवाद करते हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यहोवा मिनिस्ट्री के पेज पर आने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए फिर से एक मार्ग को खोला है। और हम यहोवा मिनिस्ट्री के पास्टर चरणजीत सिंह के पेज पर आज जो उपस्थित हुए हैं वो यीशु मसीह की इच्छा के कारण है। जब तक उसका इच्छा नहीं होती, जब तक वो हमको नहीं बुलाता, हम परमेश्वर के पास में जाना चाहते हैं। परंतु जब हम किसी चीज़ का वर्णन करना चाहते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को एक मग्न होकर सच्चे दिल से, सहृदय से, पवित्रता के साथ में, एकाग्रता के साथ में जब हम मसीह के वचन को पढ़ते हैं, जब हम मसीह के वचनों को समझने की कोशिश करते हैं, तो पिता परमेश्वर हमारा पुराना मनुष्यत्व हमेशा के लिए अलग हो जाए। हम केवल टाइम बीइंग हमारे मनुष्यत्व को दूर नहीं करना चाहते, बल्कि पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि हम पूरे तरीके से टोटल बदल जाएं पिता। हम उसके लिए आपके पास में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, सच्चे दिल से आपके पास में आते हैं और बड़े ही नम्रता के साथ में प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे पुराने मनुष्यत्व को जो बदलना है, जो अब तक नहीं बदला, हमारे मनुष्यत्व में कई ऐसे अभी भी दोष पाए जाते होंगे, कई ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आज तक हम नहीं बदल पाए। पिता परमेश्वर संसार में रहकर पिता परमेश्वर सांसारिक लोगों के बीच में रह के हमें अनेक तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। बड़ी मुश्किल होती है परमेश्वर के वचनों पे चलना, पर परमेश्वर जब हमारे साथ में होता है तो हमारे लिए चीज़ चाहे डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, परिस्थिति डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, परिस्थिति हमारे अनुरूप क्यों ना हो, परंतु हम जब परमेश्वर का सहारा लेंगे, हम जब परमेश्वर को सच्चे खुदावंद को पुकारेंगे और वो भी सच्चे हृदय से, तो परमेश्वर हमारे हृदय को खोलेगा, परमेश्वर हमारे हृदय को स्वच्छ करेगा, परमेश्वर हमारे हृदय को पवित्र करेगा और उसके इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को बदलेंगे। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार पिता परमेश्वर यहोवा मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद देते हैं
कि उन्होंने आज का दिन हमें फिर से दिया है। बहुत दिनों के बाद में हम इस पेज पर आए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने हमको जीवितों की भूमि में रखा, ताकि हम ये मिनिस्ट्री के ज़रिए आपके वचन को खुद समझ के उसके ऊपर पिता परमेश्वर एतबार करके उसे पिता परमेश्वर अपने मनुष्यत्व से अलग अपने आप के परमेश्वर ने दिए हुए मनुष्यत्व में अपने आप को ग्रहण करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सब कुछ हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आपने हमें फिर से आज इनविटेशन दिया कि हम परमेश्वर के संपर्क में और उसके सानिध्य में आने वाले हो सके। जब हम जानते हैं कि जब भी हम कहीं बाहर होते हैं उस समय हमारा रखवाला केवल और केवल हमारा सच्चा खुदा होता है। हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चले जाए, हमारा ईश्वर ही है जो हमें सही सलामती से वापस लाता है। और जिस काम के लिए हम जाते हैं, घूमने के लिए हो या कुछ भी हो, वो चाहे परिस्थिति वहाँ की विपरीत क्यों न हो, परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों न हो, पर परमेश्वर सदैव हमारे साथ में रहता है, क्योंकि हम परमेश्वर को हम उसके, वो हमारा चरवाहा और हम उसके अधीन होकर भीड़ के नहीं उसके साथ साथ में चलने वाले हो जाते हैं। तो परमेश्वर सदैव हमारे साथ में होता है। मैं परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन के लिए, कि मैं बहुत दिनों के बाद में ये पेज पर फिर से आई हूँ। शायद 1-1.5 महीना हो गया होगा, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं ये पेज पर फिर से ज्वाइन हो सकी। और सबसे बड़ी बात तो पास्टर चरणजीत सिंह ने मुझे ये मौका दिया कि मैं फिर से परमेश्वर की उपासना और परमेश्वर की इबादत और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाली बन सकूं। और उसके लिए मैं आपके और आपके जितने भी यहाँ पर उपस्थित लोग हैं, हर एक को यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड करती हूँ। सबके लिए मैं प्रेज द लॉर्ड करती हूँ। आज का जो हमारा वचन है वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ शब्द पे ज़्यादा जोर दे रही हूँ, क्योंकि जब तक मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, मैं अगर परमेश्वर के वचन को बोल रही हूँ, परमेश्वर के वचन को बिना समझे और बिना आत्मसात किए वो वचन को अगर मैं बोल रही हूँ, तो कोई भी मेरे लिए कोई भी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। और इसलिए हम अपने आप को पूरे तरीके से परमेश्वर पर समर्पित करते हैं। जी टिंकू जी, हम आपके लिए ज़रूर से प्रार्थना करेंगे। टिंकू फॉर असम, क्या प्रॉब्लम है आपको, उसके लिए हम ज़रूर से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं कि जब हमको मसीहत में आना है, हम कहते हैं कि हम मसीहे हैं, हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर को मानने वाले हैं, हम हर संडे को चर्च जाते हैं, या हमारे घर में हफ्ते में 2 बार मीटिंग होती है, या हम अलग अलग मीटिंग्स में शामिल होते हैं, या रिवाइवल मीटिंग्स में हम शामिल होते हैं। परंतु बहुत अच्छी बात है कि हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन रखते हैं। परमेश्वर हमारे साथ में होता है, परंतु क्या सचमुच में हम परमेश्वर के साथ होते हैं? क्या हमने सचमुच में मसीही को पहना है कि आज भी हम टेम्पररी परमेश्वर के साथ में होते हैं? कुछ समय के लिए हम जब परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, उस समय हम परमेश्वर को पूरे तरीके से अर्पित हो जाते हैं। पर परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि फॉर टाइम बीइंग हम अर्पित हो जाएं। परमेश्वर तो ये चाहता है कि हम हमेशा के लिए, जितना भी हमारे पास में आज समय बाकी है, हम पूरे तरीके से मसीहत को पहन लें, क्योंकि समय बड़ा कठिन चल रहा है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि समय कठिन चल रहा है और परिस्थितियां करवट बदलती चली जा रही है। युद्ध की चर्चाएं हम सुन रहे हैं और वो युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 1 वर्ष पूरा 1 ईयर हो चुका है, पर वो युद्ध बढ़ते ही चला जा रहा है। हमको परिस्थितियों के तरफ में
देखते हुए अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। परिस्थिति हम पर कंट्रोल ना करे, परिस्थितियों से हम न डरें, क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं। हमने परमेश्वर को पहन रखा है। अब परमेश्वर ये नहीं कि परमेश्वर को अगर हमने पहना है और परमेश्वर के साथ साथ में अगर हम चल रहे हैं तो कोई डिफिकल्टीज हमारे सामने नहीं आएगी, कोई ट्रायल्स हमारे सामने नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे संघर्ष से हमको गुजरना पड़ता है और हम उस समय सोचते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, पिता कहाँ है। हम आवाज देते हैं कि पिता तू कहाँ है, क्यों तू अनसुना कर रहा है मेरी प्रार्थना को। इतनी सारी डिफिकल्टीज मेरे सामने आ रहे हैं, ट्रायल्स मेरे सामने आ रहे हैं। हम जितना परमेश्वर के करीब जाते हैं उतना वो हमको पक्का करने के लिए कई ऐसे ट्रायल्स आते हैं हमारे सामने। क्योंकि जब हम पुराने नियम में भी देखते हैं, जब हम नए नियम में भी देखते हैं, हर कोई भारी विपत्तियों से गुजरा है। हम दानियल का भी उदाहरण ले ले, हम अय्यूब का उदाहरण ले ले, हम डेविड का उदाहरण ले ले, किसी का भी उदाहरण आप ले लीजिए। हर किसी ने कठिन संघर्ष किया है। अगर हम नए नियम में जाते हैं तो यीशु मसीह के 12 चेले और उसके बाद में पौलुस को भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे, क्योंकि पौलुस भी बहुत भारी विपत्तियों से गुजरा है। इसके साथ साथ हमारा सच्चा, जीवित और एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह जो इस जगत में आया, 100% आदमी था, 100% वो परमेश्वर भी था। पर उसने किस तरीके से जख्मों को सहन किया है, किस तरीके से अपमान को सहन किया है, किस तरीके से लोगों ने उसको कुचला है, किस तरीके से लोगों ने उसका अपमान किया है। लोग उसके पीछे पीछे केवल चंगाई के लिए, या उनको खाना मिलता है, या कई लोग टाइम पास भी करते होंगे, या उनके लोगों की चंगाई के लिए उसके पीछे पीछे चले। पर जब परिस्थिति ने करवट बदली, जब यीशु मसीह के ऊपर कठिन प्रसंग आया, उस समय हम देखते हैं कि जिन्होंने परमेश्वर के पीछे, यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने को अपना पूरा एम बना लिया था कि हम यीशु मसीह के पीछे पीछे चलेंगे, वो खुद यीशु मसीह के विरुद्ध में हो गए। आज हमारी परिस्थितियां अगर हमारे काबू में नहीं है, या हो सकता है कि हम हर प्रकार के काम कर, हर प्रकार से परमेश्वर के अधीन हैं, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, परंतु परिस्थितियां ज्यों की त्यों नहीं बल्कि और विकराल हो गई है, और विकट हो गई है। जिस तरीके से अभी एक बहन ने अपने लिए पैरालिसिस लिखा है, शायद उन्होंने उसके लिए प्रार्थना करने को कहा, उसका विश्वास है, वो विश्वास के साथ में प्रार्थना की, उसने एक हमको संधि दी है कि परमेश्वर उसको, जो वो जानती है कि प्रार्थना के द्वारा वो चंगी हो जाएगी, उसके विश्वास के कारण वो सच में चंगी हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि मसीहत को पूरी तरीके से, मैं थोड़ा तरीका नहीं बोल रही हूँ, छोटे से तरीके से नहीं बोल रही हूँ, 10% नहीं बोल रही हूँ और 90% भी नहीं बोल रही हूँ मैं। जब तक हम मसीहत को 100% रूप से जब मसीही को हम पहन लेते हैं, मसीही को पहन लेना यानी जिस तरीके से हम अपने रोज के कपड़े पहनते हैं, उसको मत आप उसके साथ में लीजिएगा। मसीहत को पहनने वाला व्यक्ति जो एक बार मसीहत को पहन लेता है, जो एक बार मसीहा को पहन लेता है, उसके बाद में वो अगर बैकस्लाइड हो जाता है, किसी रीजन से वो बैकस्लाइड हो जाता है, तो भी यीशु मसीह उसे नहीं छोड़ते। वो चाहते हैं कि ये फिर से प्रभु में आए और मैं इसे अनंत जीवन का अधिकार दूं। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि नए नियम में ही वो जब खेत का मालिक यानी
परमेश्वर जब आते हैं तो यीशु मसीह जो खुद वहां पर माली का काम करने के रूप में दिखाए गए हैं, वो परमेश्वर से, अपने पिता से 1 वर्ष और मांग लेते हैं कि तू 1 वर्ष मुझे और दे दे पिता, ताकि मैं और इसके लिए काम करूं, और इसमें जो मरी हुई भूमि है जिसमें कोई पौधा नहीं उग रहा है, जो कांटे उगा रहा है, उसमें मैं फल ला सकूं। और ये हमारे चरित्र को दिखाता है। यीशु मसीह आज भी हमारे पिता के सामने, उसके पिता के सामने कटोरा लेके हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, हमारे लिए विनती कर रहा है कि आज भी परमेश्वर हमें क्षमा कर दे। तो इसलिए हमको अगर कहना है कि अगर हम मसीही हैं, अगर हम कहते हैं कि हम क्रिश्चियंस हैं, अगर हम कहते हैं कि हमने मसीह को पहन लिया है, तो क्या सचमुच में हर समय हमें मसीहत दिखती है? ये हमारा खुद का सेल्फ रियलाइजेशन का समय है। सेल्फ रियलाइजेशन के साथ साथ में हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट का समय है ये, कि हम कहाँ हैं आज, हम कहाँ हैं आज। मैं जब बाहर गई, अमेरिका गई, वहां पर मैंने देखा कि दूसरे धर्म के लोगों को भी आजकल वहां पर एक समान अधिकार दिया जा रहा है। बहुत बड़ा अक्षरधाम मंदिर बना है वहां पर। मैं किसी के लिए ये नहीं कहती, पर सारे दुनिया में आज परिस्थिति हमको विपरीत दिखती है। परिस्थिति हमको विपरीत दिखती है। हमको परमेश्वर ने पूरी तरीके से मसीहत को पहनने के लिए कहा है। हमको 50-50% नहीं बोला है परमेश्वर ने कि तू 90% मेरे को ग्रहण कर ले और 10% तू कहीं और चले जा। नहीं, हमको अगर मसीहत को पहनना है तो हमें पूरे तरीके से यीशु मसीह को अपने हृदय के अंदर हमको उसको 100% जगह देनी है। ये नहीं कि जब हम बोल रहे हैं तो हमने मसीहत को पहन लिया। बड़े सिंसियरली हम परमेश्वर के वचन को 1 घंटे तक सुनाते चले जा रहे हैं। सामने वाला सोचता होगा कितनी धार्मिक है ये, पर मेरा परमेश्वर जानता है ना कि मैंने मसीहत को कितनी देर के लिए पहना है। ये मेरा परमेश्वर अच्छी तरीके से जानता है प्रियो, आप नहीं जानते हो, है ना। हम किसी को नहीं परख सकते, पर मेरा जो पिता है, यीशु मसीह जो है, वो मुझे पूरे तरीके से जानता है। और इसलिए परमेश्वर ने देखा कि 2 घंटा 40 मिनट अगर हमको परमेश्वर के साथ में रहना है, 10% समय हमको अगर परमेश्वर को देना है, तो क्या 10% के बाद में जब हमारे पास में 90% बचा है, तो क्या हमने मसीहत को छोड़ देना है? क्या हमने मसीहा को निकाल कर फेंक देना है? हम खुद की स्टडी करें। हमारे पास में जो पुरानी आदतें हैं, हमारे पास में जो शरीर में पुरानी आदतों की जो हम पुरानी आदतों के अधीन हो गए हैं, हम पुरानी आदतों के गुलाम हो गए हैं। तो मसीहत को अगर हमको ग्रहण करना है, वो पुरानी आदतों के अधीन जो है, हम जो वो पुरानी आदतों के गुलाम हो गए हैं, उसके साथ में हम मसीहत को 100% नहीं पहन सकते हम। क्योंकि कोई भी चीज में, जिस तरीके से हम 10 कुंवारियों के दृष्टांत को नहीं भूलते, उसमें से 5 कुंवारियों को यीशु मसीह ने छोड़ दिया, जबकि वो भी यीशु मसीह से मिलने को गई थी। परंतु क्या कारण है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों छोड़ दिया और द्वार बंद हो गए। आज हमारे भी लिए यही एक बहुत बड़ी समस्या है कि क्या
हम पुरानी आदतों के साथ में नई आदतों को भी ग्रहण कर रहे हैं क्या? नई आदतों के साथ में भी हमारा विकास हो रहा है क्या? जिस तरीके से पुराने कपड़े में नया पैबंद हम नहीं लगा सकते। अगर हम सोचेंगे कि पुराना जो जिसमें पानी पहले लोग भरते थे उसमें अगर हम नया पैबंद लगा दे तो क्या वो उसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। उसी तरीके से पुराने मनुष्यत्व के साथ साथ में रहते हुए अगर हम सोचेंगे कि मैं नए मनुष्यत्व के भी साथ में रहूंगा, जो बाइबल का जो एक एक अध्याय है मैं पढ़ूंगा, मैं 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर के साथ में रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने 10% कहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम 10%, जब हम 10% परमेश्वर के लिए जीते हैं उस समय हम 100% परमेश्वर के हो जाएं, और उसके बाद में पिता परमेश्वर 90%, तो अब मेरा जीवन बाकी है। तो वो सब बातों को हमको छोड़ना है और परमेश्वर के विश्वास में, मनुष्य के विश्वास में नहीं प्रियो, मनुष्य का विश्वास नहीं प्रियो, मनुष्य का प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम, कोई भी जो प्रेम बड़ों से करता है, बड़े लोगों से करता है, अपने से बड़े व्यक्ति से करता है, जो अमीरों से फिर प्रेम करता है और गरीबों को तुच्छ जानता है, वो प्रेम नहीं। मैं वो प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, वो प्यार ईश्वरीय नहीं है, ये भेदभाव वाला प्यार है। हम बहुत आराम से 9 गिफ्ट्स का वर्णन बहुत तेजी से, हमको यह रटा हुआ है, हम बोलते हैं, पर क्या हम सिर्फ बोलने वाले हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास और प्रेम और पश्चाताप, विश्वास, प्रेम एंड पश्चाताप, रिपेंटेंस, ये बहुत जरूरी है। और रिपेंटेंस जब हम रिपेंट करते हैं वो गलती फिर हमको नहीं दोहराना है, क्योंकि हमने परमेश्वर के सामने उसके लिए रिपेंट कर चुके हैं। हमारी हालत वो 5 कुंवारियों की तरह ना हो कि जो इधर भी थी और उधर भी थी। और इसलिए हमको जो प्रेम है वो ऐसा होना चाहिए जो अपरंपार धैर्य के साथ में वो प्रेम हमारे बीच में रहना है। क्योंकि अगर हमारे बीच में धीरज नहीं है, अगर हमारे बीच में धैर्य नहीं है, तो वो प्रेम ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो वो जो प्रेम है वो टेम्पररी प्रेम है। हमको अगर पूरे धैर्य के साथ में उसके प्रेम के, परमेश्वर के प्रेम से लिप्त होकर उसके वचन के तलवार को लेकर उसी के मार्गदर्शन में और मसीह के प्रेरणा स्तोत्र बनकर अपने आप को पूरे तरीके से परमेश्वर पर अर्पण करना है, पूरे तरीके से हमको समर्पित हो जाना है। कहीं पे भी मेरे और परमेश्वर के बीच में हवा जाने की भी जगह ना हो पिता, तभी तो मैं अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत बड़ा एक मैं रास्ता तैयार कर लूँगा, क्योंकि मेरे और प्रभु के बीच में जरा भी जगह नहीं रहेगी, क्योंकि हमने परमेश्वर को पूरे तरीके से उसकी वचन रूपी तलवार को लेकर हम आगे बढ़ते चले जाएं। जब हमारे पास में परमेश्वर की वचन रूपी तलवार रहेगी तो हम में प्रेम आएगा। प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम, वो हम में जागृत होगा। तब हम लोगों के प्रति सोचेंगे कि जो तकलीफें हमने सही है, या अगर मैं इस माहौल में रहता तो मैं कितनी तकलीफों को सहता, ये हम समझ सकेंगे। और हम देखते हैं कि
उसी के अधीन परमेश्वर को पूरी तरीके से हमको अर्पण करना है। उस पर संपूर्ण हृदय से विश्वास और भरोसा, ट्रस्ट 100% हमको ट्रस्ट उसके ऊपर होना। और वो तब हमारा ट्रस्ट सच में है या नहीं, सच में हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं, ये जब हमारी परिस्थिति समझ जाइए कि विकट हो गई है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं 100% सुखी हूं। हर एक की परिस्थिति डावाडोल होती है। अगर हम मनुष्य हैं तो मनुष्य के जीवन में अप एंड डाउन्स आते ही हैं। तो हमको कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, उस पर एकमात्र सच्चे खुदावंद पर 100% भरोसा रखकर केवल पिता का हाथ थामना है। वो तो हमारा हाथ थामने के लिए तैयार है। हम कहेंगे कि हम क्यों थामे, वही थामे हमारा हाथ। वो तो तैयार है, उसने थामा हुआ है आपका हाथ। हम अपने हाथ को छुड़ा लेते हैं प्रियो। वो तो तैयार है हमको अपने बाहों में लेने के लिए, वो तो तैयार है अपने हाथों से हमको पूरे तरीके से लिपट लेने के लिए, पर हम ही अपने हाथों को छुड़ा लेते हैं। परंतु आज जो परमेश्वर का वचन है वो हमको ये सिखा रहा है कि हमको परमेश्वर के साथ में पूरे तरीके से, चाहे परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के दामन को नहीं छोड़ना। हम 12 चेलों को देखते हैं, पौलुस को देखते हैं, नए नियम में देखते हैं, पुराने नियम में देखते हैं, स्तिफनुस को देखते हैं। ऐसे कई उदाहरण हमने देख डाले। हम जब देखो तब अय्यूब का उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण देना, एग्जाम्पल देना, ये बहुत आसान है, परंतु क्या हम उसके चरित्र पर चल रहे हैं? क्या कभी हमने सोचा है कि मेरा जो जीवन कितने साल पहले जो था, या जो मैं आज 4-5 साल से जो परमेश्वर के नजदीक तो थी, पर परमेश्वर के वचन को बोलने का जो मुझे एक गिफ्ट मिला है। पास्टर जी जानते हैं कि मैं नहीं जानती थी कि किस तरीके से मैं पेज पर आऊं। मैं उन्हें बड़ा तकलीफ देती थी कि मैं कैसे आऊं पेज पर, परंतु इन लोगों के सहकार्य के वजह से आज मुझे 4 साल हो गए हैं। ये किसकी इनायत है? ये केवल और केवल मेरे जिंदे खुदावंत की इनायत है। वही है जो मेरे हाथ को नहीं छोड़ता, वही है जो मेरे दामन को नहीं छोड़ता। जरूर एक 1.5 महीने के लिए जरा मैं बाहर हो गई, पर फिर भी मुझे धुन जो लगी थी, हर एक पेज की मुझे याद आती थी कि इस समय मैं वहां पर बोलती थी, इस समय मैं यहाँ पर बोलती थी। और परमेश्वर ने मुझको सही सलामती रूप से वापस लाया और फिर से अपनी सेवा में मुझको लगाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो इसलिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भौतिक चीजों के मोह से हमको दूर रहना है प्रियो। अगर मैं भौतिक चीजों में ही लगी रहती, अभी तक उसी इसमें अगर मैं जीती, तो मैं परमेश्वर के सन्मुख नहीं आ सकती थी। उसके लिए हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 3:1-5, 2 तिमोथी 3:1-5। अंतिम दिनों में अधर्म। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कई बार हमने पढ़ा, आप बोलेंगे तो मैंने बहुत बार पढ़ा। पढ़ना अलग बात है प्रियो, पर क्या उसको हमने आत्मसात किया है? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने जो हमको आज्ञा दी है ना, दो उसी को हमको पालन करना है, पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको और भी बातें हमको बताई है कि हमारा चरित्र कैसा हो। अगर हम इसमें से देखें, हम किस इसमें आते हैं, हम में कौन कौन से दोष है, ये हम अपना परीक्षण खुद करें। विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन
वरन सुख विलास ही को चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, परंतु ये बहुत आवश्यक है कि भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से दूर रहना, ऐसों से दूर रहना, क्योंकि अगर हम किसी के संपर्क में आते हैं तो कुछ न कुछ हम उससे सीख लेते हैं। बेहतर होगा कि हम परमेश्वर के संपर्क में रहें, ज्यादा से ज्यादा हम परमेश्वर की बातों को सोचते रहें, जुगाली करते रहें, ताकि हमारे बीच में दूसरी बातें ना आ सके। उसी के बाद में हम देखेंगे इफिसियों 4:22 से 24, इफिशियंस 4:22-24, जो भरमाने वाली वस्तु है, जो हमने यहाँ पे भी पूरी लिस्ट पढ़ डाले। यहीं पे ये जो वचन है वो यही कहता है, इफिशियंस 4:22-25, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। ये केवल भरमाने वाली वस्तुएं हैं, हमको परमेश्वर से सिर्फ दूर करने वाली वस्तुएं हैं, हमको परमेश्वर के मार्ग से हटा देने वाली वस्तुएं। एक बार हम हट गए, वो शैतान हमको छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसका जो काम है उसमें वो सफल हो गया। तो ये जो भरमाने वाली वस्तुएं हैं जो हमको भ्रष्ट करती है, उसको उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। शारीरिक स्वभाव नहीं, आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। सत्य की धार्मिकता और होलीनेस में सृजा गया है, पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हरेक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो भरमाने वाली अभिलाषाएं हैं उससे दूर होकर जो हमको भ्रष्ट करती चली जाती है, उसको हमको उतार कर फेंकने की आज्ञा परमेश्वर देता है। उसके साथ में हम परमेश्वर के साथ में और उसके साथ में नहीं रह सकते, दोनों के साथ में हम नहीं रह सकते। दो नाव पर हम सवार नहीं हो सकते, हम गिर जाएंगे, हमारा बैलेंस छूट जाएगा। और यही बात हमको 2 पीटर 1:4-7 में बताता है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। कोई भी तुम पत्री खोल लो, कोई भी तुम परमेश्वर के वचन को देख लो, आपको यही मिलेगा कि अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर हमको परमेश्वर की सहभागिता में जाना बहुत जरूरी है। अगर हम सोचेंगे कि मैं मनुष्य के स्वभाव में भी रहूंगा और थोड़ी देर के लिए मैं मनुष्य के स्वभाव में, ठीक है ना, 22 घंटे परमेश्वर मैं तेरे साथ में रहता हूँ, 2 घंटा मैं मनुष्य के स्वभाव में मेरे को रहने दे, ऐसा कहीं पे भी बाइबल में नहीं लिखा है। संपूर्ण, ये शब्द लिखा हुआ है, संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से हमको परमेश्वर में एक रूप होना बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं कि रोमन्स 7 का जो 7 में 14 से 25 बहुत बड़ा है, पर हम वो नहीं पढ़ेंगे और अपन अपने घर में पढ़ लेंगे। उसमें भी वही लिखा हुआ है, उसमें भी वही लिखा है कि किस तरीके से हमको परमेश्वर के अधीन रहकर अपने जीवन को परमेश्वरमय करना बहुत जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को नहीं काटते हैं तो परमेश्वर मनुष्य के अंतर्द्वंद को हम बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा मनुष्य का मन और परमेश्वर की तरफ जाने की अभिलाषा, ये दोनों के बीच में
कंटिन्यूअस स्ट्रगल चलते रहता है, कंटिन्यूअसली युद्ध चलते रहता है। और कई बार हम देखते हैं कि मनुष्य का जो अंतर्द्वंद है वो हमारे ओरिजिनल स्वभाव जो हमारा है, वो ओरिजिनल स्वभाव परमेश्वर से हमको दूर लेके चला जाता है। हमको पता भी नहीं चलता, हमको पता भी नहीं चलता। ये जो लालसाएं हैं, ये जो अभिलाषाएं हैं, वो परमेश्वर से हमको बहुत दूर लेके चली जाती है, बहुत दूर लेके चली जाती है। 7 का सिर्फ अगर हम 14 भी देख ले, रोमन 7 का 14 भी अगर हम देख लेते हैं कि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथों बिका हुआ हूँ। ये मैं मेरे लिए पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकती। व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथों बिका हूं। जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं करता, और जिससे मुझको घिन आती है मैं वही करता हूं। ये है परमेश्वर के साथ में रहना या शारीरिक रूप से रहना, इसके बीच का युद्ध जो पौलुस ने बहुत अच्छे तरीके से उसका वर्णन किया है। हमारे पास में समय नहीं है, हम घर में रोमन्स का 7 का 14 to 21 हम 25 तक हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में समय नहीं है। उसके बाद में हम मत्ती 5 का 3 जो आप जानते हैं, मत्ती 5 का दीन होना, जिसमें परमेश्वर का पहाड़ी उपदेश है, और वो सबसे पहला उसका धन्य वचन है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है, उन्हीं का है जो मन के दीन है। मन का दीन होना बहुत कठिन है। अगर कोई हमको गाली देता है या हमको ऊंची आवाज में भी बोल देता है, गाली तो बहुत दूर की बात है, अगर वो हमको ऊंची आवाज में भी बोल देता है, हम उसको अपना अपमान समझ के उससे भी ज्यादा ऊंची आवाज में उसके साथ में बात करने लग जाते हैं। ये परमेश्वर को नहीं भाता, और इसीलिए हम ये जो दीन जो है, वो जो सबसे पहला ऑल्टर जो है वो है दीन, जो हमको लूका 6 के 20 में मिलता है। लूका 6 का 20 कहता है, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। दीन होना, नम्र होना, लोगों के सब बातों की, हम ये ना सोचे कि उसने मुझको कुछ बोला है और मैंने उसको रिएक्ट नहीं किया या मैंने उसका अपमान नहीं किया, तो वो ये समझ लेता है कि ये मुझसे डर गया। ये होता है, संसार है ये। उनको लगता है कि ये हमसे डर गए, परंतु हमको परमेश्वर सिखाता है, पहला ऑल्टर अगर हमारा होना है तो हमको दीन होना है, नम्र होना है, सहनशील होना है। हमको हर बात को हमको सहन करना है। मेरे भी लिए बड़ा कठिन है ये बोलना, मेरे लिए बड़ा आसान है, पर मेरे लिए बहुत कठिन है ये। कब तक मैं सोचूंगी, आखिर कब तक मैं दीन होती चली जाऊं? कब तक परमेश्वर, आखिर कब तक? लोग तो मुझे डरपोक समझ रहे हैं, लोग तो मुझ पे हावी होते चले जा रहे हैं। लोग देखते हैं कि ये तो कुछ बोलती नहीं है, तो बोलता नहीं, जो भी कोई है, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, तो वो हम पर अन्याय पे अन्याय और ज्यादा करते चले जाते हैं। ये तो संसार है। तो क्या यीशु मसीह ने अपने आप को संसार के हवाले कर दिया? वो तो 3.5 साल तक, जब तक वो सेवा करते रहा, वो उसने अपनी अवहेलना ही देखी। और क्रूस के मृत्यु के समय क्या क्या हुआ ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, पर उसने क्या अपने पहले ऑल्टर को छोड़ दिया? ये बातों को हमको बहुत ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। पहला पत्रस का 5वां अध्याय 5 से लेके 6 तक हम पढ़ेंगे। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है,
परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अगर हमको कोई काम सौंपा जाता है, चर्च में अगर हमको सेवा के रूप में कोई काम सौंपा जाता है, हम सोचते हैं कि हमको ये झाड़ू लगाने का काम क्यों दिया, या हमको ये डस्टिंग का काम क्यों दे दिया, उसको तो कोई भी वाद्य बजाने का काम दिया, उसको तो गाना बजाने का काम दिया। हम खुद अपने आप को निम्न समझने लगते हैं। पर परमेश्वर का वचन कि तुम दीन हो, ये हम भूल जाते हैं। और यहाँ पे जो 5वें वचन में लिखा है कि सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, चाहे तुमको कोई भी सेवा क्यों ना करना पड़े, कोई भी सेवा क्यों ना करना पड़े। यीशु मसीह इस जगत में हमारे लिए मनुष्य बन के आया। उसने प्रभु को उसने अपने पिता से ये नहीं कहा कि मैं क्यों, जैसा पिता ने आज्ञा दिया वो पूरे तरीके से दीन, नम्र और इतने परिस्थिति शून्य परिस्थिति में वो पैदा हुआ। हमको बताने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे पैदा हुआ। 6वां वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। बलवंत हाथों के नीचे रहो नहीं, बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। उचित समय पर वो हमको बढ़ाएगा। और इसलिए जो हमने ऊपर में इफिसियों 4:22 से 24 के अनुसार जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, हम सब ने कई साल पहले प्रभु, या हम बाय बर्थ हम लोग क्रिश्चियन हैं, है ना, हमने तब से परमेश्वर के जन हैं, हम सेपरेटेड हैं, तो हमको उसके सेवा के लिए पूरे तरीके से अपने आप को समर्पित कर देना है, समर्पित कर देना है। अपने अहम को हमको बाजू में रखना है, अपने अहंकार को हमको बाजू में रखना है कि मेरे को इतना छोटा सा काम क्यों, हमको उतना बड़ा काम क्यों नहीं। लोगों को संडे स्कूल का लेने को भेजते हैं, लोगों को प्रीचिंग के लिए भेजते हैं, लोगों को प्रेयर के लिए भेजते हैं, हमको तो कोई सेवा ही नहीं मिल रही। परमेश्वर के अधीन होना है, दीनता और नम्रता के साथ में हमको परमेश्वर को पहनना है। हम दूसरों की तरफ ना देखें कि दूसरे को क्या सेवा मिली है, क्या नहीं मिली है, ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर जिसे जो चाहता है वो उसे दे सकता है। परमेश्वर चाहे तो हमें एक निम्न दर्जे की सेवा भी दे सकता है, और वो हमको एक्सेप्ट करना है। और इसलिए ये लिखा है कि पुराना दृष्टिकोण को पूरी तरीके से बदल कर परमेश्वर को पसंद होने वाले दृष्टिकोण को हमको अपनाना है। परमेश्वर जैसा चाहता है, हम केवल ईश्वरीय ज्ञान को केवल सीखने वाले ना हो। पूरा बाइबल मैंने कई बार पढ़ लिया, मैंने भी पढ़ लिया कई बार, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, परंतु बाइबल पढ़ने के बाद में हमने अपने दृष्टिकोण को बदला है क्या? हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ा है क्या? 100% नहीं छोड़ा होगा क्या? तुमने 10% भी छोड़ा? मैं तो कहती हूँ मैंने 5% भी नहीं छोड़ी। हम अपने आप से बात करें कि क्या सचमुच में हमने अपने आप को बदला। और इसलिए हमारा जो दृष्टिकोण है, अगर हम सोचेंगे कि हम 50% जगत के हो जाते हैं, 50% परमेश्वर को, पूरे तरीके से हम 50% समर्पित हो जाते हैं, ऐसा नहीं चलता। दो टप्पीपना हमारा नहीं, परमेश्वर नहीं पसंद करता। वो तो संपूर्ण रूप से समर्पण की बातें करता है, संपूर्ण रूप से समर्पित होने की बात करता है। अगर हमारे साथ में किसी पास जिसकी जरूरत है, जो हम कई लोग ऐसे होते हैं अवहेलना के शिकार होते हैं, है ना, उनको सच्चा प्यार नहीं मिल पाता। कई ऐसे लोग हैं कि उनकी अवहेलना होती है, वो सच्चे प्यार के भूखे होते हैं, या आप कहिए बीमार होते हैं, और कभी कभी वे लोग सच्चे परमेश्वर की तलाश में लग जाते हैं कि सुख मुझे कहाँ मिलेगा, शांति परमेश्वर की, हाँ, परमेश्वर की शांति मुझको कहाँ मिलेगी। वो उस चीज को खोजते हैं। आज हम भी कई बार अंधकार में घिर जाते हैं और हम परमेश्वर के प्यार को बड़े ही उसके साथ में खोजते हैं,
जिस तरीके से हरिणी उस सूरज की उसको देखकर मृग तृष्णा जो कहा जाता है उसके पीछे दौड़ती चली जाती है, आज हमारे साथ में सच्चा खुदावंद है। तो ऐसे कई लोग होंगे जो इसकी तलाश में हैं। हमको उन लोगों के लिए, चाहे वो गरीब क्यों न हो, चाहे वो अनाथ क्यों न हो, चाहे वो लोगों से ठुकराए हुए क्यों न हो, ऐसे लोगों के लिए हमको काम करना है। ऐसे लोगों के लिए हमको पूरे तरीके से अलग हो जाना है और ऐसे लोगों को तलाश करके उन्हें सच्चे खुदावंद के बारे में सच्ची ज्योति हमको बताना है। ऐसा नहीं कि हम अपने ही इसमें खुश हो गए, हमारे पास में घर है, हमारे पास में जितना हमको चाहिए पैसा है, हमारे पास में जितने भी नीड्स है वो हम फुलफिल कर सकते हैं, हमारे पास में अच्छा परिवार है, हमारे पास में सब कुछ है। मैं थोड़ा सा समय लोगों के लिए दे देता हूँ और उन लोगों के लिए दे देता हूँ जो गंदे नहीं हैं, जिनको कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई है कि मैं उनको हाथ भी ना लगा सकूं। मैं सिर्फ कोढ़ की बात नहीं कर रही हूँ, और भी बहुत सारी बीमारी होती है जिनको हम टच नहीं करते। परंतु परमेश्वर ने, जब हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन को, यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के लिए ही काम किया, ऐसे लोगों के ही काम किया और सच्चे रूप से वो अपने पिता के ऊपर समर्पित था। उसको हाथ भी नहीं लगाना पड़ता था। उसके मुंह के शब्दों में, उसके वाक्यों में इतनी सामर्थ थी कि उसका मुंह से शब्द निकलते ही हर बात हो जाती थी, हर बात हो जाती थी। पर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जो हम बदलाव चाहते हैं वो आसानी से नहीं होता, क्योंकि हम अपने जीवन के कई साल हम पुराने मनुष्यत्व में निकाल चुके हैं। तो नए मनुष्यत्व को पहनना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। नया मनुष्यत्व को पहनना इतना आसान नहीं होता, और इसलिए उसने हमको सुख, चैन, आराम जो दे रखा था उसमें हम लवलीन हैं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम सुख, चैन और आराम से मत रहो, ऐसा नहीं। परंतु हम अपने लिए जी कर नहीं रहना है, हमको उस चीज को, हमको सुख, चैन और आराम को कुर्बान करना है हमको, जो हमने 2 तीमुथियुस 3:12-17 में हमने पढ़े हैं। और यीशु मसीह का जो मार्ग है, हम ये नहीं कह सकते कि उससे मैं अनिभिज्ञ हूं ना। जो परमेश्वर के वचन में बना है, जो परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ता है, वो परमेश्वर हमसे क्या बोल रहा है, परमेश्वर हमारे लिए क्या आज्ञाएं दे रहा है, उससे हम अनिभिज्ञ नहीं है प्रियो। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको क्या ड्यूटी दी है, क्या करने के लिए परमेश्वर ने हमको कहा है, किस तरीके से निराश, हताश, अपमान हमको बर्दाश्त करने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है। थोड़े से अपमान में हम पूरे तरीके से आग लग जाती है हमारे शरीर में, हम निराशा के इसमें चले जाते हैं। पर अगर हम पिता परमेश्वर के दामन को पकड़ लेंगे, अगर हमने परमेश्वर के हर एक वाक्य को पकड़ के रख लिया, तो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे लिए एक आधार बन जाता है कि हम पूरे तरीके से परमेश्वर को, किस तरीके से परमेश्वर चाहता है, उस तरीके से हम अपने आप को बदल सकते हैं। यानी 2 तीमुथियुस 3 का जो 12-17 मैंने पढ़ा है, वो चीज़ों को हमको त्यागना है। वो मैं फिर से नहीं पढ़ूंगी, आप भी जानते हैं। वो चीज़ों को हमको त्यागना है। वो एक चीज़ नहीं है प्रियो, लिस्ट की लिस्ट दे रखी है, लिस्ट की लिस्ट दे रखी है कि हमको किस किस चीजों को त्यागना है, जो बड़ा कठिन है। हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर मैं हर चीजों को त्यागूंगा। एक डिंगमार को मैं नहीं त्याग सकता, अपनी बढ़ाई करना मैं नहीं त्याग सकता, वो एक छोड़ दे पिता, बाकी सब चीजों को मैं आत्मसात कर लूंगा। क्या परमेश्वर हमें माफ करेगा? नहीं करेगा। हर चीज से हमको परिपक्व होना है, हर चीज से पुराने मनुष्यत्व को हमको छोड़ना। इसीलिए तो पुराना मनुष्यत्व कहाँ है ना,
परमेश्वर, ये जितनी भी मैंने 3:12 से 17 जो पढ़ा वो पुराना मनुष्यत्व में हमारे स्वभाव में है, और हम सब जानते हैं कि क्या हमने उसको त्यागा है। 2 तीमुथियुस 3:12 से 17 में जितनी भी बातें लिखी है उसमें हमने किस किस चीजों को त्यागा है, उसको अगर हम लाइन बनाते हैं, अंडरलाइन करते हैं, तो मेरे को लगता है 1 या 2 पे ही बहुत मुश्किल से कर पाएंगे हम। ये जीवन के साथ में हम परमेश्वर के वचन को आत्मिकता से ग्रहण नहीं कर सकते। हमको पूरे तरीके से चेंज होना है, पूरे तरीके से कि मसीहत को पहन लेना है, पूरे तरीके से यीशु मसीह के जीवन के अनुसार हमको बदल करना है। मैं ये नहीं कहती कि अपने पूरे घर बार को छोड़कर हम वही ये करें। घर बार तो हमारे साथ में है ना, उनके साथ में रहकर हम काम करें, उनके साथ में रहकर हम काम करें। वहां पर भी एक पारिवारिक रूप से हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, और परमेश्वर की आत्मिक सहायता हमारे आत्मिक सुधार के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास में परमेश्वर की आत्मिक सहायता हमारे पास में नहीं है तो हम में आत्मिक सुधार नहीं आ सकता, और परमेश्वर की आत्मिक सहायता हमको तभी मिल सकती है जब हम अपने पुराने मनुष्यत्व से तौबा कर लें, जब हम अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दें। एकदम से अगर हम बोलें कि हमने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ना है, कठिन हो जाता है। परंतु एक तो छोड़ के देखिए, एक दिन में एक भी अगर मैं मेरे लिए बोल रही हूँ कि एक दिन में अगर मैं एक को छोड़ के देख लेती हूँ तो फिर मुझको एक एनकरेजमेंट मिलेगा कि हाँ, आजकल मैं डिंग नहीं मार रही, या आजकल मैं क्रोधी नहीं बन रही, और मुझको खुद को प्रोत्साहन मिलेगा परमेश्वर की तरफ से कि जब तू एक चीज छोड़ सकती है तो बाकी की चीजों को भी तो छोड़ सकती है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, इस सुंदर से वचन के लिए जो कई बार हमने पढ़ा है पिता, कई बार हमने पढ़ा है पिता। इस वचन की ओर कई बार हम मुड़े हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि कई बार हमने बाइबल खत्म किया और यही सोचते हैं कि हमने इतनी बार बाइबल पढ़ा, परंतु बाइबल पढ़ना ही सब कुछ नहीं है। हमको अपना सेल्फ रियलाइजेशन करना बहुत जरूरी है ताकि हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकें। अगर हम रियलाइज ही नहीं करेंगे तो हम इम्प्रूवमेंट कैसे होगा हम में। और इसलिए पिता परमेश्वर जो ये वचन है ये मेरे लिए है पिता। रोज जो वचन हम देते हैं वो पिता परमेश्वर हमारे लिए है। हम दो लोगों को नहीं बल्कि अपने आप को वचन के द्वारा सुधारने की कोशिश करें पिता। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म के द्वारा हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ सकते हैं, परमेश्वर के वचनों को बहुत ही गहराई से समझ सकते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं वो वचन के ऊपर हम गहराई से सोचते हैं और उसके द्वारा वो प्लेटफॉर्म पर बोलने के द्वारा हम वो वचन को गहराई से सोचकर उस पर अमल करने वाले हो सके पिता। केवल सोचने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार अपने आप के बदल करने वाले, उसके अनुसार अपने आप को पूरे तरीके से अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर नए मनुष्यत्व में आने वाले हो सके पिता। पिता परमेश्वर, हम उन सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जिन्होंने एक प्रार्थना का पिता परमेश्वर अपना निवेदन दिया है पिता परमेश्वर कि उनको शायद पैरालिसिस लिख रहे हैं, वो हो गया है और उससे वो बहुत तकलीफ में है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि पैरालिसिस की बीमारी बहुत ही पिता परमेश्वर अंग को पूरे तरीके से विकलांग कर देती है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उस बहन के लिए, हम सब मिलकर जितने यहाँ पर जमा हैं परमेश्वर के नाम से परमेश्वर के पवित्र तेल को, परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर की